Good morning, students. Welcome to RRB online e-learning classes. And today we have to discuss class 8, chapter number 2, that is linear equation in one variable. आज हम लोग डिस्कस करेंगे linear equation in one variable को. Firstly, before discussing the chapter, let us revise some basic concepts which we learned in previous classes. सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे जो हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ाई करी है. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब देखिएगा ध्यान से, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट. क्योंकि इक्वेशन की बात है तो हम उससे टर्म्स को जोड़ते हुए चलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है. तो बच्चों, कांस्टेंट का मतलब होता है अ सिंबल विच हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. ऐसे वैल्यूज जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो वो फिक्स हो, दैट इज नोन एज कांस्टेंट. एग्जांपल के लिए आपने बहुत ढेर सारे नंबर्स को देखा होगा, जैसे 7, 8 एटसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है कि ये 7, 8 ये सारी वैल्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती. दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट, अ सिंबल विच हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट इज वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा उससे हम और अच्छे कॉन्सेप्ट को जब कनेक्ट करेंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन. तो चैप्टर को क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है. तो सबसे पहले आपने कहा कि कांस्टेंट क्या होता है. वेरी गुड स्टूडेंट्स, अ सिंबल विच हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होते हैं? अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू. मतलब वेरिएबल नाम से क्लियर है, जिनकी वैल्यू क्या होती रहे बच्चों? वेरिएट होती रहे. अ सिंबल विच हैविंग अ वेरियस, बहुत ढेर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? वेरिएबल बोल देते हैं. सेकंड पॉइंट है वेरिएबल का. एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि x, y, z, किसी भी इक्वेशन में जब आप x, y, z, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. तो अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल. एक ऐसा सिंबल जो बहुत ढेर सारी वैल्यूज को कंटेन कर सकता है, दैट इज नोन एज वेरिएबल. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिएगा, हमने ये कहा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपने समझा. कांस्टेंट क्या होते हैं? सिंबल विच हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज वेरिएट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ये कंबाइन करता है कांस्टेंट को और वेरिएबल को. लेकिन किससे कंबाइन करता है बच्चों? बाई 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. आपने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़े हैं. वो कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन है? रेशनल नंबर में भी मैंने डिस्कस किया था, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. वो क्या फॉर्म कर जाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे. तो देखिए बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज दैट हमने एक एग्जांपल यहां पर लिखा है 2x - 3. 2x - 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. तो बच्चों, जब यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल भी है और साथ में ये फंडामेंटल ऑपरेशन माइनस है, तो इसके साथ ये कंबाइन है 2x - 3, 3x + 5. दीज आर द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा 7x + 2, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद एक चीज आप देखिएगा बच्चों, अगर हम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं. किसका साइन लगा देते हैं बच्चों? इक्वल टू का साइन. तो ये बन जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन. ध्यान से देखिए, अभी हम लीनियर इक्वेशन पर नहीं आए. पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन. अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी बेटा? एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वल टू साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन. सपोज दैट ये मैंने लिखा था, एक एग्जांपल देखिएगा बेटा, जैसे मैंने लिखा था 7x + 2. 7x + 2, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्यों ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई. कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन
with 4 fundamental operation is called algebraic expression. और जब हम 7x plus 2 is equal to, suppose that हमने यहाँ पर लिख दिया 5, तो इस इक्वल टू के साइन आने की वजह से, इस इक्वल टू का साइन आने की वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बना क्या बेटा, एल्जेब्रिक इक्वेशन। सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट। कुछ ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल किसे बोलते हैं, अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेरिएट होती रहती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बच्चों जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं, और किससे कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स बताइए, यस, विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। और वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम उन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होता है, दैट इज नोन एज द एल्जेब्रिक इक्वेशन। वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमने ये कहा कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, याद रखिएगा टर्म्स को देखिए, एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है सिर्फ और सिर्फ क्या करती है बेटा, वन वेरिएबल, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और इस वजह से उसमें एक वेरिएबल है, इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 6x plus 10 is equal to 3। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा बेटा लीनियर इक्वेशन का। मैंने कहा लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है, अब इसके आगे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। फॉर एग्जाम्पल 5x plus 3 इज इक्वल टू 8। यहां पर देखिए कितने वेरिएबल है, ओनली एंड ओनली वन। ओके, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, वन। तो इसीलिए ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये एक लीनियर इक्वेशन है। देख लीजिए कौन लीनियर इक्वेशन नहीं है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कभी भी लिखा हो 6x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 5, कुछ भी हो सकता है, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो 2 है। और हमने यही कहा लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6x plus 10 is equal to 3 and 5x plus 3 is equal to 8. This is the example of linear equation in one variable. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने ये कहा कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपने कहा कि एक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि हम वो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें जो उस इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे। लेकिन अब ये ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और फिर उससे समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल, कंडीशन क्या है बच्चों, एकदम याद है, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसके जो डिग्री होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6x plus 3 is equal to 6x plus 3 is equal to कितना, मैंने सपोज दैट यहां पर लिख दिया 15। 6x plus 3 is equal to 15। पहले आप ये बताइए, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, कांस्टेंट वेरिएबल सब है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन का मतलब है कि हम
उस वेरिएबल की वो वैल्यू पुट कर दें जिसकी वजह से ये इक्वेशन ट्रू स्टेटमेंट हो जाए। तो मैं ट्रू स्टेटमेंट बताने की कोशिश करता हूं। किसी भी इक्वेशन में ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नोन एज द LHS, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाए किसके, RHS के। अब ये देखिए ट्रू स्टेटमेंट का मतलब, सपोज दैट ये इक्वेशन लिखी गई है तो इस इक्वेशन का ये वाला जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो पार्ट है दैट इज नोन एज LHS, और 15 जो इक्वल टू के राइट हैंड पे जो पार्ट है दैट इज नोन एज RHS। ओके बच्चों, तो ये एक LHS हो गया और ये क्या हो गया, एक RHS हो गया। तो हम उस किसी भी x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर जिससे LHS जो हो वो RHS के इक्वल हो जाए। अब हमें यही मेथड को डिस्कस करना है कि हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आपको सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन समझ में आई। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक मतलब ये है कि हम x की वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन में हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिसकी वजह से LHS जो हो वो RHS के इक्वल हो जाए। इसको चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। अब देखिए बेटा ये जो इक्वेशन है 2x - 3 = 7, इसमें हमें क्या करना है, सोल्यूशन। और अभी मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब वो होता है कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे, इसका मतलब LHS = RHS हो जाए। सो इस इक्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कभी भी आपको सोल्यूशन की बात करें कि फाइंड द सोल्यूशन या सॉल्व, तो इसका मतलब ये है कि आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन है 2x - 3 = 7। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको x को फ्री करना है। तो आइए अब हम देखते हैं x को हम फ्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, एक बार मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूं, 2x - 3 = 7। हमें x को फ्री करना है। तो x को फ्री करने के लिए अगर हम इस 3 को किसी तरह से हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि एडिंग, क्योंकि यहाँ माइनस है और अगर हम प्लस कर देंगे दोनों तरफ तो ये -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। अगर हम, लेकिन हाँ जो भी करना दोनों तरफ करना, अगर आप LHS में 3 ऐड कर रहे हो तो RHS पे भी 3 ऐड करोगे। तो मैंने लिखा एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो अगर हम ये लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3 तो है ही है, और ये +3 LHS में, और 7 + 3 RHS में। और आपने देखा ये -3 से +3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2x = 10। लेकिन अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली। अभी हमें क्या है, x की वैल्यू फ्री, पूरा x फ्री नहीं हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि इस 2 को कैसे हटाएंगे, यहाँ प्लस था, देखिए सब जो भी है उसका अपोजिट करते जाइए। यहाँ -3 था तो हमने +3 करा, यहाँ पर 2 क्या है, x से मल्टीप्लाई है। तो अगर बच्चों हम डिवाइड कर देंगे 2 तो ये x फ्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। हमें क्या करना है बेटा, हर दोनों साइड पर डिवाइड कर देना है 2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड 2 बोथ साइड। ओके बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम 2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2 = 10/2, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यही है। और इससे क्या, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो x होगा = 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x = 5। अब इसका सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, x = 5। तो x = 5, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन जो है उसमें LHS = RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, LHS = RHS हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, यहां तक आपका क्वेश्चन था। कभी भी आपको सॉल्व करने को बोले तो आप इतना ही करेंगे। आपने क्या किया, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में आपने x को फ्री करने की कोशिश करी। तो क्वेश्चन था 2x - 3 = 7, ये था 3। तो यहां पर आपने क्या किया, इस 3 को हटाने के लिए आपने कहा एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। आपने LHS और RHS में 3 को ऐड किया।
ओके। और जब दोनों साइड पर आपने 3 को ऐड किया तो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें x फाइंड आउट करना है, हमें 2x नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 ऑन बोथ साइड। तो जब हमने डिवाइड करा 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 5 है, ये हमारी सही आंसर है कि नहीं, सोल्यूशन। और हमने कहा था ना, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जब हम 5 को इस इक्वेशन पे पुट करें तो ये इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो एक बार के लिए आपने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, 2, x की जगह पर आपने 5 पुट करा, क्योंकि आपकी x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 5 आई थी। 2x 2 ब्रैकेट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 तो है ही है। तो आप देख रहे हो 5 2 जा 10 माइनस 3 और इस साइड पर 7 है ही है, तो ये 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इससे हमारा आंसर चेक भी हो गया कि बच्चों LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, क्लियर है बात? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन कभी भी फाइंड आउट करना हो लीनियर इक्वेशन में, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और x की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो हो वो सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो देखो बच्चों, एक बार मैं फिर से इक्वेशन को लिख लेता हूं। यहां पर क्या लिखा है बेटा, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। और सोल्यूशन के लिए एक चीज जो मैंने बताई, हमेशा याद रखना, आपको x को फ्री करना है, ठीक है बच्चों। तो x को फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3/7 को क्या करना है, हमें इलिमिनेट करना है। कैसे होगा बेटा, इधर 3/7 ऐड है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3/7 ऑन बोथ साइड। अगर बच्चों हम 3/7 का सब्ट्रैक्ट बोथ साइड करें तो क्या होगा, तो मैंने यही कहा कि सब्ट्रैक्ट 3/7 ऑन बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 3/7 ऑन बोथ साइड। सो 3/7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 3/7 प्लस x तो था ही बेटा, और हमने माइनस 3/7 करा इज इक्वल टू, ये 17/7 को हमने एज इट इज लिखा और यहाँ पर हमने फिर से क्या लिख दिया बेटा, 3/7 लिख दिया। तो देखो बच्चों, 3/7 से माइनस 3/7 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ कितना, x। और देखिए अब चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन आपने देखा है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप नॉर्मली इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब जब 17 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यस स्टूडेंट, 14/7। और बच्चों आप 14/7 को क्या लिख सकते हो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि कभी भी आपसे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछे कि आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उस वेरिएबल को आपको फ्री करना है। आप वेरिएबल को जैसे ही फ्री करेंगे, इसके बहुत ढेर सारे मेथड भी हो सकते हैं लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड, कि आप क्या करिए, ये 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 था, यहाँ पर ये प्लस था, हमें इसे एलिमिनेट करना था तो हमने दोनों साइड पर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/7 को। तो हमने कहा सब्ट्रैक्ट 3/7 ऑन बोथ साइड, तो 3/7 प्लस x माइनस 3/7 इधर इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 14/7। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ओके, तो आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर है 7, सॉल्व कह रहा है, इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की कौन सी वैल्यू, जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स LHS जो हो जाए वो RHS के इक्वल हो जाए। तो देखिएगा बेटा इक्वेशन क्या है बेटा, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ओके, तो देखिए इसमें करना क्या है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कभी भी आपको x की वैल्यू या सॉल्व करने को कहे तो आप x को या किसी भी वेरिएबल को फ्री करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, एक बार मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूं, सोल्यूशन क्या बेटा,
7x minus 9 is equal to 16. सो ये -9 है। अगर हम क्या करें, -9 का जस्ट अपोजिट +9, अगर हम कहें एडिंग 9 ऑन बोथ साइड, हम क्या करें बेटा, 9 को दोनों तरफ क्या कर दे बेटा, ऐड कर दें। तो देखिए मैंने पहला स्टेप मैंने क्या लिखा, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड। तो अगर हम क्या करें, 9 को दोनों साइड पर क्या कर दे बेटा, ऐड कर दें। सो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस 9 तो एज इट इज है, ये इज प्लस 9, ओके बेटा, इज इक्वल टू, और आरएचएस पे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा, ओके। 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। इस -9 से +9 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा 7x इज इक्वल टू, 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 बच्चों बताइए बेटा, 25, ओके बेटा 25। लेकिन हमें 7x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, और 7 यहाँ से क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, क्योंकि जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे 7, हमें x मिलेगा, ओके बच्चों। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। तो देखिएगा बच्चों, जैसे हमने कहा डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 अपॉन 7। सो ये x की वैल्यू क्या है, जैसे हम इस 25 अपॉन 7 को यहाँ पर पुट करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल क्या है, y है। सो इक्वेशन क्या है बेटा, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन कर लेते हैं एक बार फिर से, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब आप बताइए बच्चों, अब तक तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बहुत ढेर सारे मेथड है, जैसे एक है ट्रांसपोजिशन, आप इसको LHS को RHS से LHS की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी एक मेथड है, और ये भी एक मेथड है। तो देखिए 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, अगर हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, y को फ्री करना है। कैसे करेंगे बच्चों, अगर मैं ये लिखूं कि एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, अच्छा मैं यहाँ पर ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 14y माइनस 8 था, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करता। तो मैं क्या लिखूंगा कि एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, क्या होगा बेटा, एडिंग 8 ऑन बोथ साइड। हम LHS और RHS दोनों तरफ 8 को ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, 14y माइनस 8, तो ये एज इट इज है, और जैसे हम यहाँ पर प्लस 8 करेंगे इस साइड पर भी, और 13 प्लस 8 ऑन दिस साइड, ओके बच्चों। 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 8, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा बेटा, -8 और +8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जैसे -8 + 8 कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पर होगा 14y इज इक्वल टू 13 + 8 दैट इज 21। अब देखिएगा बच्चों, 14y इज इक्वल टू 21, और अभी तक क्वेश्चंस में आपने देखा है कि हम वेरिएबल्स को फ्री करते हैं। यहाँ पर 14 जो है वो वेरिएबल y से मल्टीप्लाई है, तो अगर हम ये कहें कि डिवाइड 14 ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 14 को दोनों तरफ। तो मैंने लिखा डिवाइड 14 ऑन बोथ साइड। तो अब हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे किसको, 14 को दोनों साइड पर। तो 14y इज इक्वल टू 21 हो गया। तो हमारा अगर हम यहां पर लिखें तो 14y अपॉन 14 इज इक्वल टू 21 अपॉन 14। तो इस 14 से ये 14
कैंसिल आउट, और इस कंडीशन पे हमारा y क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 3/2 आ गई। दिस इज द क्वेश्चन।